जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि मानवता को कैसे जीवित रखें, मनुष्यता को कैसे जीवित रखें, और इसे मैं अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगी। मेरे जीवन में कुछ लोगों के साथ जब हम मिले, तो जब उनके साथ हो रहे अन्याय को हमने देखा, जाना, तो ऐसा महसूस हुआ कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर मनुष्य को एक जैसा बनाकर भेजा है और हर मनुष्य में देवत्व का गुण है, हर मनुष्य में ईश्वर है, हर मनुष्य में ब्रह्म है। फिर हम कैसे किसी से भेदभाव कर सकते हैं, कैसे किसी से हम नफरत कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने तो सदैव हमें यही सिखाया है कि अपनी मानवता को जीवित कीजिए, अपने मानवता को उच्च कोटि पर ले जाइए, अपनी मनुष्यता को जीवित रखिए और स्वयं को एक ऐसा व्यक्ति बनाइए जिसके अंदर देवता के गुण हों। पर आज के समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मनुष्यता को भूल गए हैं। फिर वो किसी भी मामले में हो, हर व्यक्ति अपनी मनुष्यता को भूल बैठा है, अपनी मानवता को भूल बैठा है और वह वही करता है जो उसके स्वार्थ बस उसको अच्छा लगता है। मैं बात कर रही हूँ हरिजन समुदाय की, या फिर दलित वर्ग कह लीजिए, जो कुछ लोगों के द्वारा ये जाति बनाई गई है। ईश्वर ने तो नहीं बनाया है, क्योंकि ईश्वर ने कभी जाति बनाई ही नहीं। ईश्वर ने तो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र 4 वर्णों का निर्धारण किया गया, वो भी उनके कर्मों के आधार पर। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उस कर्म के आधार पर उस श्रेणी में वो गिना जा सकता है। ऐसी मान्यताएं ईश्वर द्वारा प्रदत्त है या फिर हमारे प्राचीन वेद द्वारा प्रदत्त है, इसको मान सकते हैं। पर दुख इस बात का होता है कि आज के समय में भी ऐसे लोग उपस्थित हैं जो मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य से नफरत करते हैं और उन्हें यह भी नहीं समझ आता कि जिस ज्ञान को वो अपनी धरोहर मानते हैं, जैसे अपने शास्त्रों को, अपने वेदों को, अपने पुराणों को, जो ग्रंथ को वो सिरोधार्य करके चलते हैं, उस ग्रंथों का अर्थ नहीं समझते। हर ग्रंथ, हर वेद, हर पुराण, हर धर्म यही व्याख्या करती है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप है। जो भी ईश्वर हो, अल्लाह हो, या फिर किसी भी धर्म के कोई भी इष्ट को जिसको आप मानते हैं, जिसको आप एकाकार निराकार मानते हैं, वो हर किसी में व्याप्त है, हर मनुष्य में व्याप्त है। तो फिर मुझ में भी वो, तुझ में भी वो, सब में ओम समाया है। तो फिर हम खुद देवता होकर किसी दूसरे देवता से कैसे नफरत कर सकते हैं? यानी कि जातियों के आधार पर जब आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, तो आप यह भूल जाते हैं कि जिससे आप नफरत कर रहे हैं उसके अंदर भी देवता के अंश हैं और आपके अंदर भी देवता के अंश हैं। फिर एक देवता दूसरे देवता से नफरत कैसे कर सकता है, घृणा कैसे कर सकता है, उसको स्वयं से अलग कैसे मान सकता है? हाँ, सभी के कर्म अलग होते हैं। हम सभी इस धरती पर अपने अपने उद्देश्य से आए हैं, अपने अपने लक्ष्य को लेकर आए हैं। तो हम सभी का उद्देश्य अलग है, हम सभी के कर्म अलग हैं। उनके आधार पर हम सब थोड़े विपरीत या थोड़े एक दूसरे से अलग माने जा सकते, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से नफरत करें। पूज्य गुरुदेव ने पूरे जीवन भर इस चीज़ के लिए आंदोलन किए, लड़ाई की, गांधी जी के साथ मिलकर इसके लिए लड़ाई की। उन्होंने हरिजन समुदाय को उनका अधिकार दिलाने के लिए, मंदिरों में उनका प्रवेश कराने से लेकर उनको सभी में बराबर स्थान देने के लिए अनेक कार्य किए और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी और लोगों का विरोध भी सहा। स्वयं ब्राह्मण होकर गुरुदेव ने ब्राह्मणों का विरोध किया, कुछ ब्राह्मणों का विरोध किया जो इस प्रकार की ऊंच नीच का भेदभाव रखते थे और जिन्होंने इस चीज को समाज में प्रसारित भी करने का प्रयास किया। उन सभी से पूज्य गुरुदेव ने लड़ाई की, केवल हरिजन वर्ग के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि गुरुदेव के हिसाब से हर व्यक्ति एक समान है, सभी ईश्वर की बनाई हुई रचना है, सभी में वही अंश है जो ईश्वर का अंश है, सभी ईश्वर के वरद पुत्र हैं, सभी ईश्वर के प्रिय पुत्र हैं। तो फिर कैसे कोई व्यक्ति किसी से घृणा करने के योग्य हो सकता है? इन सब बातों पर पूज्य गुरुदेव ने अनेक पुस्तकें भी लिखी, लोगों को समझाने का भी प्रयास किया, उनके विचारों को बदलने का प्रयास किया, उनके अंदर मानवता को जगाने का प्रयास किया। गुरुदेव तो सभी को अपना मानते थे, सभी को वो अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। वो किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते थे, सभी को एक समान मानते थे। उनके लिए पूरा विश्व एक समान था।
सबके लिए उनके हृदय में ममता, सबके लिए उनके हृदय में दया, सबके लिए उनके हृदय में अपार स्नेह और प्रेम था। गुरुदेव तो केवल प्रेम ही बांटते थे और इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार से अनेक कार्य किए। जैसे आपने पढ़ा होगा तो शिव मंदिर में उन्होंने हरिजनों को सबसे पहले प्रवेश दिलाया। किस प्रकार से लोगों ने विरोध किया, फिर भी आगरा के एक शिव मंदिर में उन्होंने कहा कि नहीं, सभी हरिजन परिवार जाएंगे, और वहाँ उनसे रुद्राभिषेक भी कराया। और चाह कर भी कुछ ब्राह्मण इसका विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव उसके लिए पहले से तैयार थे कि यदि कोई विरोध होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो गुरुदेव ने सबके लिए कार्य किया है। लेकिन आपको भी समझना होगा कि जब आपको गुरुदेव ने ये अधिकार दिलाए हैं तो आपको उस अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। आपको अपने अधिकार को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोई आपको कह देगा कि आपका मंदिर जाना वर्जित है तो आप उससे लड़ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। हम क्यों नहीं मंदिर जा सकते हैं? किसने अधिकार दिया है आपको हमें रोकने का? आप खुद ही कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम इसको नहीं मानते। आप स्वयं ही अपने भगवान से जब नफरत करने लगते हैं तो फिर कोई और आपकी सहायता कैसे कर सकता है? आप केवल कुछ लोगों की बात सुनकर इस प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं कि आप अपना पुराना इतिहास नहीं जानना चाहते। उन लोगों के त्याग को भूल जाते हैं जिन लोगों ने आपके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिन लोगों ने आपके लिए आवाज़ उठाई है, जिन लोगों ने आपके लिए संघर्ष करने के लिए स्वयं को तैयार किया है। उन लोगों का भी तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी ये सोचते हैं कि हम हरिजन समुदाय से हैं या हम दलित वर्ग से हैं तो हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, मैं ये कहूँगी कि आपको इस प्रकार की मान्यताओं से दूर होना चाहिए। एक वक्त था जब आपको कुछ अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, आपके साथ अन्याय हो रहा था, आपके साथ अत्याचार हो रहा, तो धीरे धीरे लड़कर आपने उन सारे अधिकारों को प्राप्त किया। यह भी आपका एक अधिकार है। इस अधिकार के लिए भी आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। आप इस लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप यह नहीं बोल सकते कि हम नास्तिक हैं। केवल यह मान लेने से कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता। ईश्वर है और वो सभी के लिए है। ईश्वर ने कहीं यह नहीं कहा कि हम किस जाति से प्रेम करते हैं, किस वर्ग से प्रेम करते हैं और किस वर्ण से प्रेम करते हैं। यदि कहीं ईश्वर ने ऐसी बातें कही हों तो फिर आप ईश्वर से नफरत करने की बात सोच सकते हैं, परंतु ईश्वर ने ऐसा कहीं नहीं। गुरुदेव ने सभी को ब्राह्मण बनने का अधिकार दिया है। ब्राह्मण अपने कर्म द्वारा बना जाता है, तो आप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणत्व को क्यों नहीं अपना सकते? आप क्यों मान बैठे हैं कि हाँ, हम इसी कैटेगरी में हैं, हम इसी वर्ग में हैं और हम इसी में रहेंगे? नहीं, आप मनुष्य जीवन लेकर आए हैं, आप अपना उद्देश्य लेकर आए हैं, आप अपनी एक निश्चित अवधि लेकर आए हैं। उस अवधि में आपको अपने उस लक्ष्य को पूर्ण करना है। उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आपको अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके ये सोचना होगा कि आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है। आप किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं? जो लोग आपको मनवाना चाहते हैं आप वही मानना चाहते हैं, या स्वयं से आप जो वास्तव में है वो आप अपने को स्वीकार करना चाहते हैं? देखिए, अनेक लोगों ने आपके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक लोगों ने आपके लिए संघर्ष किया, आवाज़ उठाई, परंतु जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दुनिया में हर चीज़ पर आपका अधिकार है और हर चीज़ के अधिकार के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। फिर चाहे वो ईश्वर को मानना हो, भगवान के मंदिर जाना हो या फिर भगवान की पूजा अर्चना करनी हो, इन सब में आपका उतना ही अधिकार है जितना कि बाकी अन्य लोगों का। तो आपको भी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, ना कि आपको नास्तिक बनकर ईश्वर पर ही संदेह करना चाहिए। तो इन बातों को समझिए। बहुत से लोग हैं आज के समय में आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उन भटकाव से बचिए, उस तरह की बातों से दूर हटिए और जो वास्तविकता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ज्योतिबा फुले जी ने कभी अपने धर्म की, अपने संस्कृति की विरोध कोई बातें नहीं की। उन्होंने कहा है कि हमें ये लड़ाई तब तक लड़नी चाहिए जब तक कि हमारी धर्म और हमारी संस्कृति उच्च कोटि पे ना चली जाए। वो धर्म के विरोधी नहीं थे। धर्म जो वास्तविक सनातन धर्म है हमारा, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते, आपको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म एक बनी बनाई है, आप सनातन धर्म को मानिए। सनातन धर्म सर्वदा से है, सत्य है और सबके लिए है। तो सनातन धर्म में आपको
अपने हर एक अधिकार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हर एक वो कार्य आपको करना चाहिए जिसके लिए आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा है। कोई कह देगा या किसी व्यक्ति की वजह से आप अपने अधिकारों को क्यों छोड़ेंगे? यदि कुछ लोग मानते हैं कि इनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, तो आप उनकी बात मान लेंगे कि हम इस व्यक्ति से नफरत करते हैं और हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसने कहा इसलिए नहीं करेंगे। आपका अधिकार है, इसलिए आपको ये चीज़ करनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहूँगी, नास्तिक बनना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने अंदर के ईश्वर को जागृत करना है और आपको ये जानना होगा कि सनातन धर्म सत्य है और साथ ही साथ आपका हर एक चीज़ पर उतना ही अधिकार है जितना इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य का है, प्रत्येक वर्ग का है। तो आपको इन सारी लड़ाइयों को व्यर्थ नहीं जाने देना है और इनसे आपको सीखना है। जिन लोगों ने भी त्याग किया, उन्होंने आपके लिए जो त्याग किए हैं वो क्यों किए? आपको अधिकार दिलाने के लिए। फिर आप अपने उस अधिकार से विमुख मत होइए। आज गायत्री परिवार में अनेक लोग हैं जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं और वो सभी कार्य करते हैं जो हर व्यक्ति करता है। वो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, गायत्री उपासना करते हैं, ब्राह्मणत्व को धारण करते हैं, जनेऊ को धारण करते हैं, हर प्रकार से सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और यही तो हमें करना है। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सभी को एक दृष्टि से देखा जाएगा। इसके लिए कुछ आपको करना है, कुछ हमको करना है और हम आपको बताएंगे कि हम किसी से नफरत नहीं करते। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आपको उसको देखकर समझकर यह एहसास होगा कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, हर कोई हरिजन वर्ग से नफरत नहीं करता है। तो उसको आप अवश्य देखिएगा और जानिएगा कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है।